हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस क्या है और ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है। तो जो एक्चुअली बिजनेसमैन होता है वो पोस्टिंग कंप्लीट करने के बाद अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करता है कि उन्होंने जो लेजर बनाया है वो सही है या नहीं, कोई मिस्टेक है या नहीं। इसलिए ये ट्रायल बैलेंस जो है टैली करने के लिए बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस एक्चुअली डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की एक लिस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट इन विच डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ लेजर आर शोन टू चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे अरिथमेटिक एक्यूरेसी का मतलब है कि हमारे अकाउंट्स में कोई मिस्टेक तो नहीं, इसका रिलेशन करेक्शन इन कैलकुलेशन से है। अरिथमेटिक एक्यूरेसी मींस जो हमने कैलकुलेशन करी है, जो हमने जर्नल बनाया, उसके बाद जो लेजर बनाया, उसमें उसमें सब करेक्शन है, उसमें कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। तो ये वेरीफाई करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे समरी का मतलब है क्योंकि हमारा जो एक अकाउंटिंग साइकिल है, अकाउंटिंग साइकिल में हम सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, फिर उसके बाद लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस का मतलब है फाइनल या फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर। तो यहाँ पे आगे दिया हुआ है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जैसे कि मैंने बताया, अकाउंटिंग का जो साइकिल है जिसमें हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के बाद हमें बनाना रहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज हम ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करेंगे। ट्रायल बैलेंस इज एन important स्टेटमेंट इन अकाउंटिंग प्रोसेस एज इट शोज द फाइनल पोजीशन ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन लिखा हुआ है। तो फाइनल पोजीशन का क्या मतलब है, क्योंकि हमने पहले जर्नल बनाया, उसके बाद लेजर बनाया, लेजर में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है उसी को फाइनल पोजीशन बोला गया है। तो कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। ट्रायल बैलेंस जो है उसे स्टेटमेंट कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस इज नाइदर एन अकाउंट नोर अ पार्ट ऑफ इट, इट इज अ स्टेटमेंट। इसके बाद बैलेंस ऑफ एनी अकाउंट ऑफ लेजर कैन बी नोन बाय इट, दैट इज द समरी ऑफ ईच अकाउंट। क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लेजर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो उसका बैलेंसिंग फिगर रहता है उसको हम उसकी समरी कहते हैं, या फिर क्लोजिंग बैलेंस जो रहता है। All the accounts showing the debit balance in the ledger are put on the debit side of the trial balance, and accounts showing the credit balance are put on the credit side. तो लास्ट पॉइंट में हमने ये बताया है कि जो हमने लेजर बनाया था, लेजर का जो भी बैलेंस आएगा, डेबिट साइड अमाउंट बिगर होगा तो उसको डेबिट बैलेंस कहते हैं, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो बिगर होगा तो हम उसे क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाते समय इस बात का ध्यान देंगे कि यदि उसका डेबिट बैलेंस है तो हम ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट बैलेंस में लिख देंगे, और यदि उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसको भी क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस की। तो ट्रायल बैलेंस का ये तो थ्योरी पोर्शन था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस का प्रैक्टिकल पोर्शन। ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो प्रैक्टिकल पोर्शन करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखना है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जो है सबसे ऊपर लिखा जाता है ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिस पर्सन का बनाना होगा वो बिजनेसमैन, एज ऑन डेट दी जाएगी, नेम ऑफ अकाउंट्स लिखे जाएंगे, हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फॉलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड टोटल। तो यहाँ पे LF का कॉलम जो है वो स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से खाली छोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे हम अपने जो भी हमें आइटम्स दी होंगी, नेम ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट, वो लिखेंगे। उसका डेबिट बैलेंस होगा, आपको लग रहा है डेबिट बैलेंस होगा, आप डेबिट शेयर भी शो करेंगे, और आपको लग रहा होगा क्रेडिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट साइड पे शो कर दिया जाएगा। और आपका जो है दोनों साइड मैच कर रही हैं, इट मीन्स अवर अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट। तो जो हमने कैलकुलेशन करी है वो सब सही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कैलकुलेशन जो हमारे, हमने सब सही लिखा होता है, फिर भी दोनों साइड पे हमारे जो है बैलेंस, दोनों साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, तो वो हम सस्पेंस अकाउंट में लिख देते हैं। पहले हम सिंपल प्रैक्टिकल्स आपको बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होता है, उसके बाद आपको बताएंगे कि जो सस्पेंस अकाउंट है वो कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए
हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। एक्चुअली जो ट्रायल बैलेंस है, जो एक्चुअल में बिजनेस करते हैं वो पहले जर्नल बनाते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। लेकिन स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में जो पूछा जाता है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, आपको कुछ बैलेंसेस दिए होंगे और कहा जाएगा कि इसका ट्रायल बैलेंस बनाइए, यानी कि आपको या तो उसको डेबिट साइड पे शो करना है या फिर क्रेडिट साइड पे शो करना है। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं, यानी कि जिसमें आपको एग्जामिनेशन में बैलेंसेस दिए जाएंगे और आपको केवल उससे देके ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, इन पॉइंट्स को आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट इज ऑल एसेट्स। जब भी हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होगा। अब एसेट कौन सी है? जस्ट लाइक कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, डेप्टर्स, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, गुडविल, ओपनिंग स्टॉक, इन सभी का डेबिट बैलेंस होगा। तो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनका डेबिट बैलेंस होगा। जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, रिजर्व, उन सभी का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इन आइटम्स को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एसेट्स में क्या क्या आएगा और लायबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे ड्राइंग्स जो होती है, ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट साइड पे लिखते हैं, परचेजेस को डेबिट साइड पे लिखा जाता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। इन पॉइंट्स को जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा कि हमें कौन सी आइटम को कहाँ पे शो करना है। इसके अलावा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो रूल है, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है, वो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी हमारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको आप डेबिट साइड पे शो कर दीजिए, और जो भी हमारी इनकम और प्रॉफिट्स हैं या गेन है उसको आप क्रेडिट साइड पे शो करिए। तो ये मेनली हमारे रूल्स हैं कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले इन सभी को आप जब पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हमें उस अमाउंट को कहाँ पे शो करना है, क्योंकि सिंपली जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस इज सिंपल लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस में एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, केवल एक लिस्ट है जिसमें हमें डेबिट और क्रेडिट साइड पे अमाउंट शो करने रहते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं कि हर डेबिट एंट्री का कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे ट्रायल बैलेंस में हमें कैसे प्रिपेयर करना है। उसमें कुछ आइटम्स हमने लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे यहाँ पे ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के कुछ डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस की लिस्ट बनाई है, जिससे कि स्टूडेंट इजीली डिटेक्ट कर सकता है कि हमें आइटम को डेबिट साइड पे शो करना है या फिर क्रेडिट साइड पे शो करना है। एक्चुअली ट्रायल बैलेंस देखा जाए तो कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं, केवल हमें बस अमाउंट की हमें एक स्टेटमेंट बनानी रहती है जिसमें हमें अमाउंट या तो डेबिट साइड पे शो करना रहता है या फिर क्रेडिट साइड पे शो करना रहता है। तो क्योंकि जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल रहता है वो तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एक सीक्वेंस से बनता है, लेकिन एग्जाम्स में कभी भी जर्नल, उसके बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस नहीं पूछा जाता है। डायरेक्टली हमें कुछ बैलेंसेस दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इससे आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करिए। तो हमें ये रूल्स जो हैं, रूल्स में मैंने जैसे बताया सभी एसेट्स के डेबिट बैलेंस होंगे, लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होंगे। तो इसके बाद हमें कुछ आइटम्स जो मैंने आपके लिए ये लिस्ट बनाई है, जिससे कि आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये आइटम्स को आप बार बार पढ़िए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको डेबिट साइड पे शो करना है या फिर क्रेडिट साइड पे शो करना है। तो मैं आपके लिए रीड कर दे रही हूँ, जैसे कि डेबिट बैलेंसेस में क्या क्या आएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ड्राइंग्स, परचेजेस, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक, सन्डी डेप्टर्स, पोस्टेज, रेंट, rates, taxes, salaries, wages, carriage, discount allowed, printing and stationery, gas, water, electricity, lighting and heating, stable expenses, repairs and renewals, cartage, traveling expense, इंश्योरेंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, लोन का डेबिट बैलेंस, बैड डेब्ट्स, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट इक्विपमेंट्स, डेप्रिसिएशन, प्लांट इक्विपमेंट, इंटरेस्ट पेड, रिटर्न इनवर्ड, लीज होल्ड या फिर फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फ्रेट एंड एक्साइज ड्यूटी, लूज टूल्स,
motive, power, office equipment, motor repairs and maintenance, stock and stationery, purchase of stationery, post dated check, profit and loss का डेबिट बैलेंस। तो ये सभी बैलेंसेस जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के डेबिट बैलेंसेस होंगे, और ये जो लिस्ट मैंने इधर राइट साइड पे रखी है इस सभी के क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। तो स्टूडेंट्स इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी आइटम का डेबिट बैलेंस होगा और कौन सी आइटम का क्रेडिट बैलेंस होगा। इसके बाद लिस्ट ऑफ आइटम्स विच आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो इनके जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो देखिए, कैपिटल है, सन्डी क्रेडिटर्स, देन बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सेल्स, परचेजेस रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, लोन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिटर्न आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट फ्रॉम सप्लायर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट, rent received, interest, income, mortgage payable, provision for discount and debtors, income received in advance, reserve fund, other fund and sundry receipt। तो ये सभी, इसके अलावा और जो है आइटम, सभी आइटम्स ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए हैं, डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। तो ये आइटम्स जब स्टूडेंट्स बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें ये डेबिट साइड पे शो करना है या फिर क्रेडिट साइड पे शो करना है। इसके बाद हमारी डेबिट साइड की कुछ आइटम्स और हैं, जैसे कि एक्रूड इनकम, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड इनकम, वर्क इन प्रोग्रेस, पेटी कैश, पेमेंट इन एडवांस, इन्वेस्टमेंट, ऑडिट फी, लीगल चार्जेस, मेंटेनेंस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। तो मेन हमें इन आइटम्स को बार बार पढ़ना है, जिससे कि हमें ये क्लैरिटी हो जाए कि कौन सी आइटम्स डेबिट साइड पे शो होंगी, कौन सी आइटम क्रेडिट साइड पे शो होंगी। ऑलमोस्ट मैंने ये सभी आइटम्स कवर कर दी हैं, लेकिन बाई चांस यदि दोनों साइड में आपका डिफरेंस, आपने सब सही लिखा है और फिर भी आपका डिफरेंस आ रहा है, तो जो आपकी स्मॉलर साइड होगी वहाँ पे आप कैपिटल लिख के अमाउंट जो है, लाइबिलिटी साइड आपकी स्मॉलर साइड आ रही है तो आप वहाँ पे कैपिटल लिख के अमाउंट लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको डेबिट साइड जो है वो आपका स्मॉलर आ रहा है तो वहाँ पे आप सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, और आपकी दोनों साइड्स जो है बैलेंसिंग फिगर लिखने के बाद दोनों साइड्स आपको इक्वल शो करना है, और ऐसे आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा।